नमस्कार साथियों। आज सत्संग के इस एपिसोड में आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। सत्संग में धर्म और कर्म की चर्चा मैं आप लोगों के समक्ष करता रहता हूँ। आज उस एपिसोड में मैं आपके अच्छे कर्मों की चर्चा और परमात्मा से उसका संबंध को उद्धृत करूँगा। हिंदू धर्म शास्त्र में खास करके वेदों में जिस रीत और सत्य का उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा कि सूर्य सदैव चलता रहता है, चरय बेती सूर्य सदैव चलता रहता है, कभी वह रुकता नहीं है। तो बिना रुके हुए कर्म किए जाने चाहिए और वैसे कर्म की निरंतरता अवश्य निश्चित रूप से वो ब्रह्मांड के नियमों में समाहित हैं। तो हम ये देखते हैं कि एक कर्म जो व्यक्ति करता है तो वह उसकी फल की चिंता किए बिना ही कर्म करता रहता है और परमात्मा का शायद यह सबसे प्रिय कर्म है। सभी धर्मों में संसार के इन बातों पर व्यापक चर्चा हुई है और अनंत काल से मानव कर्म करता रहा है और कर्म का जो फल है उसे विभिन्न कोटियों में प्राप्त होते रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जो विभिन्न परिस्थितियों में, जहाँ परिस्थितियाँ बड़ा ही उनके साथ खतरनाक थीं, जन्म काल से लेकर के और उनके परलोक गमन तक निरंतर संघर्ष करते रहे और कभी भी 134 साल की उम्र में कभी भी उनको शांति नहीं मिली। और आप देखते हैं कि बहुत सारे दुष्टों का उनके हाथ से संहार हुआ। जब प्रकृति आपके समक्ष बाधा उत्पन्न करती है तो आप ये समझें कि आपके हाथों से वह कुछ कराना चाहती है। वो आपको उसके लिए वह चुनी है जिसमें आपको वो कर्म किए जाने हैं। श्री कृष्ण जो बंदी गृह में पैदा हुए, जिनके माता और पिता दोनों बंदी गृह में थे, बाद में उनको बहुत सारे विडंबनाओं का सामना करना पड़ा। देखते हैं मगध तक आकर उन्होंने जरासंध से पांडवों के साथ मुकाबला किया और उनके राज्य पर काल यवन अफ्रीका के निवासियों का भी हमला हुआ, जिसमें उनको युद्ध से भागने का स्वांग करना पड़ा, जिसके कारण उनका नाम रणछोड़ पड़ा। काल यवन है मूर्ख महान, जान न पाता यह भगवान। तो जब द्वारका पर चतुर्दिक हमले हो रहे थे, मगध का सम्राट जरासंध भी उनके खिलाफ था और आसपास भी बहुत सारे शासक ऐसे थे, जिसमें उदितांश आते हैं कि आपका भगवान शंकर का जो परम भक्त, जिसको शास्त्रों में कहा गया है, उसको वाणासुर के द्वारा भगवान शंकर से वरदान मांगा गया था कि वह अजय योद्धा हो, उसके सामने कोई न टिके और उसके पास 1000 हाथ हो। उनको एवमस्तु कह करके भगवान शिव पुनः आराधना में लीन हो गए और अजात शत्रु के रूप में विख्यात वह बाणासुर 1000 हाथ के साथ पूरे संसार का जयी अपने आप को करने लगा हुआ। जहाँ भी जाता था कहीं भी उसे कोई लड़ने वाला नहीं मिलता था, क्योंकि योद्धा को लड़ने वाला चाहिए, शास्त्रों के ज्ञाता को शास्त्रार्थ करने वाला चाहिए। उस परिस्थिति में बाणासुर ने पुनः उनकी आराधना की और कहा, हे प्रभु, ऐसे अजय होने से क्या फ़ायदा जब कोई लड़ने वाला ही नहीं हो। इसलिए आप हमें वह अवसर भी दीजिए जहाँ हमारे साथ युद्ध के मैदान में किसी का मुकाबला हो। उस पर भगवान शिव ने उसे एक ध्वज दिया और कहा कि अपने आंगन में गाड़ देना। जिस दिन यह ध्वज टूट जाएगा तो समझना कि लड़ने वाला पैदा ले लिया है, वो आने वाला है। इस प्रकार बाणासुर का आतंक चलता रहा, ध्वज गड़ा रहा। द्वापर के काल में उसकी बेटी एक बार जंगलों में विचरण कर रही थी, तो वहाँ उसने प्रद्युम्न को देखा। जो प्रद्युम्न कृष्ण के बेटे थे और अत्यधिक सुंदर थे,
तो प्रद्युम्न को देखने के बाद उसने प्रद्युम्न का हरण कर लिया और द्वारका में हाहाकार मच गया कि आखिर प्रद्युम्न गए कहाँ। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि ये तो बाणासुर के किला में बंद थे, जहाँ उसकी बेटी उससे बाई फोर्स शादी करना चाहती थी। उक्त परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने यह निर्णय लिया कि वह बाणासुर जो उस समय मगध में ही अवस्थित था, उसका राज्य मगध में ही बराबर की गुफाओं के पास अवस्थित था, वे लोग मगध की ओर प्रयाण करें। तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम अपने गरुड़ के साथ मगध की ओर चल दिए। बाणासुर का ध्वज टूट गया और उसे मालूम हो गया कि लड़ने वाला कोई उत्पन्न हो गया है, कोई आ गया है। अब बाणासुर ने चारों दिशाओं में आग लगा दिया जिससे कोई प्रवेश ना कर सके और युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। गरुड़ के साथ आग के लपटों के ऊपर से भगवान श्री कृष्ण पार हो गए और बाणासुर के साथ युद्ध किया। बाणासुर को न केवल परास्त करने लगे वरन उनके उसका हाथ भी, जो 1000 हाथ शिव ने दिए थे, उसको काटने लगे। तो बाणासुर पुनः शिव के रक्षा के लिए शिव के ध्यान में चला गया। उस पर भगवान शिव स्वयं उपस्थित हुए और श्री कृष्ण को रोकने का प्रयास किया, जिसमें दोनों महाप्रभुओं में संघर्ष और युद्ध हुए। बाद में मोहनास्त्र मारकर भगवान शिव को श्री कृष्ण ने सुला दिया और पुनः उसके हाथ को काटने लगे। जब 2 हाथ बचे तो शंकर उठे और हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, प्रभु यह मेरा भक्त है, इसको छोड़ दिया जाए। इस प्रकार से बाणासुर के गर्भ का अंत हुआ, जो भगवान के हाथों हुआ, भगवान श्री कृष्ण के हाथों हुआ। तो व्यक्ति कर्म जो भी करता है उस पर प्रारब्ध होने वाली घटनाओं का बड़ा प्रभाव रहता है। और इस कारण ही बाणासुर ने, जब वह अजय घोषित हो गया था, तो लड़ने वाले योद्धा की कामना की। तो आप ये देखते हैं कि जिस विधि से व्यक्ति का विनाश या विकास दोनों संभव है, उस विधि से वह व्यक्ति अपने मार्गों का प्रयाण करता है और मार्गों की ओर अग्रसर होता है, जहाँ उसके अपने किए गए कर्मों का अच्छा फल या बुरा फल दोनों प्राप्त करना पड़ता है। तो इन उदाहरणों में स्पष्ट हो जाते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने को कितना भी बलवान क्यों न समझे, प्रकृति के आगे नतमस्तक है और प्रकृति जो चाहती है वह हो करके रहता है। और इसमें कहीं किसी प्रकार का संशय नहीं है कि भगवान के हस्तक्षेप के कारण उसकी रक्षा हुई और बाद में वह महात्मा बन गया। मैं बाणासुर की बात कर रहा हूँ। तो इस प्रकार हमें निरंतर अच्छे कर्म करने चाहिए। परंतु इस धरती पर आकर बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं जो ज़िंदगी का संघर्ष निरंतर आता है और वहाँ करके सामने ऐसे चीज़ों को लाता है जिसमें आपको उन मार्गों को अख्तियार करने पड़ते हैं जो कभी कभी धर्मोचित नहीं होता। जीविका के अर्जन करने के लिए व्यक्ति को बहुत सारे कर्मों को करने पड़ते हैं। जैसे एक सैनिक को युद्ध लड़ते हुए किसी निर्दोष सैनिक की हत्या तक करनी पड़ती है, जैसे एक राजा को राजधर्म का पालन करते हुए उसके प्रति निर्दोष परंतु दूसरे के प्रति दोषी को सजा देनी होती है, हिंसक पशुओं का संहार करना पड़ता है। तो अहिंसा धर्म है, परंतु बिना हिंसा के राज्य स्थिर नहीं रह सकता, समाज स्थिर नहीं रह सकता। दंड का भय जब तक नहीं होगा तब तक चीज़ें स्थिर नहीं रह सकती। तो उसी प्रकार से विधाता को भी पतित होते लोगों को दंडित करने के लिए अवतरण होना पड़ता है। हम शास्त्रों में पाते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान अवतरित होते हैं। भागवत गीता में कहा गया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका अर्थ है कि हे पार्थ, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, असहाय कोने में खड़ा होता है और अत्याचार की सारी सीमाओं को अधर्म पार करता है, तब प्रभु जो हैं वो निर्विकार ब्रह्म जो है वह धरती पर अवतरित होता है और अवतरित होकर के अधर्म का संहार करता है। रेफरेंसेस में हमें देखते हैं कि जब जब उस प्रकार के अधर्म का उदय हुआ
तो एक तो अधर्मियों की मति बिगड़ी, जिसके कारण उन्होंने उस रुख को अख्तियार किया जिससे उनका विनाश हुआ। दूसरा, अधर्मियों का नाश करने के लिए साक्षात प्रभु का आगमन हुआ। तो ये स्पष्ट देखा जाता है कि किस प्रकार से अधर्म का नाश होता है। तो हम सद्गति की ओर जाएं, सत्कर्म करें और धर्म में बनाए हुए आचरणों को फॉलो करें। पिता के प्रति पुत्र का क्या व्यवहार होना चाहिए, पुत्र के प्रति पिता का क्या व्यवहार होना चाहिए, मित्र के प्रति आपका क्या व्यवहार होना चाहिए, आपका आचरण कैसा होना चाहिए, आपका जीवन कैसा होना चाहिए, समाज में आपकी स्थिति कैसी होनी चाहिए, और समस्त जीव चराचर जगत के प्रति आपकी धारणा कैसी होनी चाहिए, यह धर्म में परिनिष्ठित है, परिभाषित है। इसलिए आप उन मार्गों का अनुसरण करें जिसमें सद्गति को आप प्राप्त करें, और इन उदाहरणों को बार बार समझें। संत कहा करते हैं कि गीता का पाठ किया करें, रामायण का पाठ किया करें। तो क्यों किया करें? गीता का पाठ करने से, मंत्रोच्चारण करने से, केवल मंत्रोच्चारण मात्र करने से कुछ अंतर नहीं आता। आपको उन मंत्रों का अर्थ समझना होगा और उसको अपनी ज़िंदगी में उतारना होगा। केवल कोई व्यक्ति 100 बार गीता का पाठ डेली करे और उसका अर्थ न समझे तो उसका भी कोई अर्थ नहीं। गीता का पाठ करे और उसका अर्थ समझे और उसको अपनी ज़िंदगी में उतारे, अपने द्वंद्वों पर विजय प्राप्त करने के लिए उन महान उपदेशों का यूज़ करे, उपयोग करे, तभी उसका महत्व है। कोई रामायण पढ़े, उसका अर्थ न समझे, केवल उसकी पूजा करे, तो उससे कोई अंतर आने वाला नहीं है, प्रभु उससे खुश नहीं होंगे। आपको मर्यादा पुरुषोत्तम के उन आदर्शों को अपने अंदर समाहित करना होगा जो रामचरितमानस में बताए गए हैं। उसी प्रकार आपके अंदर उन आचरणों को समाहित करना होगा जो भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताया गया है। आप उस खोखले विचार के संपोषक बनेंगे जहाँ पर कतिपय अंधविश्वासियों ने हमारे भाई बंधुओं को ऊंच नीच और बहुत तरह के विभागों में बांट दिया, अज्ञान और विज्ञान को एक कोने में सीमित कर दिया। यह गैर धार्मिक कृत्य करने वाले जो लोग थे, उनकी पूजा, उनकी प्रशंसा से बचा जाना चाहिए। आज सनातन धर्म का प्रचार प्रसार व्यापक रूप से समानता आधारित और सभी लोगों को एक समान बनाकर संपूर्ण जाति व्यवस्था, आपसी दुराग्रहों को मिटाकर किए जाने की आवश्यकता है। और शायद भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से यह भी कहा है कि जो भी आप कर्म करते हैं तो उसका फल का चिंता न करके सभी को समान भाव से देखें। और कहा कि पंडित वही है जो शृणु चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिनः, जो सभी में बराबर देखे, चाहे वह कोई हो तथा कथित, ऊंच हो नीच हो, बड़ा हो छोटा हो, सभी को एक समान रूप में देखने वाला ही पंडित है। और जिस अभिजात कुल की व्याख्या भगवान श्री कृष्ण ने किया है उसका संस्कृत उद्धांश इस प्रकार है: अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानः दमश्च यज्ञाश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। अभयम मतलब फियरलेसनेस, किसी प्रकार का डर नहीं होना। अभयम सत्व मतलब प्यूरिटी, संशुद्धिर रेक्टिफिकेशन, अपने आप को बराबर शुद्ध करना। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति, अज्ञान जो है वो कंस्टेंट रिवीजन में व्यवस्थित होना। ज्ञान पुरानी बातों को सुनकर नहीं रखना, निरंतर उसको परिमार्जन करना, उसको देखना और समझना और योग का अभ्यास करके प्राप्त करना। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानः दमश्च यज्ञाश्च, दान विद्या का दान, विचार का दान, और समस्त नीडी को उसके नीड के अनुसार दान। दमः मतलब संयम करना, सभी जीवों के प्रति संयम से बर्ताव करना। दानः दमश्च यज्ञाश्च, यज्ञ का मतलब होता है कंस्टेंट कॉन्शियसनेस, कंस्टेंट एफर्ट।
स्वाध्याय स्वयं पढ़ना, स्वाध्यायस्तप आर्जवम, और मृदुता आर्जव का प्रयोग करना। अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागो शांतिरेव पैसुनम, दया भूते सुलोलुप्तम मार्दव हिरिपचापलम, तेजो क्षमा आधृति शौचो द्रोहो नातिमानिता, वंतिम संपदम दैवीम विजातस्य भारत। तो भूतों के प्रति दया की भावना रखना, अपने सभी बड़ों के प्रति सम्मान की भावना रखना, मित्रता और दया और दान, स्वाध्याय, ये सारे अभिजात के गुण बताए गए हैं। कहीं पर भी इसमें जन्म आधारित अभिजात की बात नहीं कही गई है। जिन व्यक्ति में इन चीज़ों की व्याप्ति होगी वह पूजनीय होगा, वही पंडित होगा, वही उच्च होगा, वही आदर्श होगा, वही सन्यासी होगा। तो जब हमारे महान धर्म ग्रंथों में इन बातों को परिभाषित और प्रचारित किया गया है तो हम उन कूपमंडूकता में डूबकर क्यों मरें, जिसमें ये उच्चता जन्मना और कर्मों को छोड़ करके केवल जन्म आधारित उच्चता की बात की जाए। व्यक्ति किसी भी वृंत पर खिले विपिन में, पर नमस्य है फूल, सुधी खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल, हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खिंचकर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। तो आप ये समझिए कि जो व्यक्ति ज्ञानवान है, सत्कर्मी है, धर्म में लगा हुआ है, सभी का के प्रति दया की भावना रखता है, हमारे संस्कृति के प्रति सम्मान की भावना रखता है, वह परम पूजनीय है। और सच में पूजा उसी की जानी चाहिए जो व्यक्ति सद्धर्म में विचारों से नेक हो और उसके पास उन सारे चीज़ों की व्याप्ति हो जो एक धर्म उसको अनुमति देता हो। तो साथियों, स्पष्ट रूप से सत्संग के इस अभिभाषण में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि समानता, विश्व बंधुत्व, आपस में सहयोग की भावना को बढ़ाएं और प्रायश्चित करें। प्रकृति उन कार्य को कराना चाहती है जो आप बुरे कर्मों को किए हैं, तो उसको प्रायश्चित करें, ईश्वर का मनन करें और किसी को भी नुकसान पहुंचाने की चेष्टा नहीं करें। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो, आप अच्छे से कार्य को करें, हमारी शुभकामनाएं। तब तक मुझे अमरेश कुमार मिश्रा को अनुमति दें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपना बहुमूल्य कमेंट देंगे और कुछ समालोचना हो तो वह भी बताएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।